हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे। तो गुरुत्वाकर्षण में हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, टू मासेस 5 kg and 10 kgs are separated by a distance of 10 मीटर। फाइंड द, पहले इजी एकदम हलवे लेवल से चलते लेके, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स force of attraction between them। दो द्रव्यमान 5 किलो और 10 किलो के 10 मीटर की दूरी से विभाजित हैं। इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो दो वस्तुएं 5 किलो और 10 किलो की 10 मीटर की दूरी पर विभाजित है, यानी कि एक है 5 किलो की वस्तु और एक है 10 किलो की वस्तु। हम इनका और बड़ा मास भी करेंगे, ठीक है, बड़ा मास भी करेंगे। अभी हम छोटे छोटे मासेस पे लेके इस क्वेश्चन की बेसिकली चीज समझ रहे हैं, टेक्निक समझ रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है। मैं आपको हर प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन बना दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं बनता, ठीक है। जो इस बेसिक से उसमें बनेंगे 3-4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो मैं सारे आपको बता दूंगा, बस याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो होता है आपके स्कूल एग्जाम में तो आते ही, आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो भी आपके काम आएगा, और जब कंपटीशन में जाते हैं तब भी आपके काम आता है। तो ये बेसिक टेक्निक्स आप प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो मासेस है 5 किलो 10 किलो का, जो कितने से सेपरेट है, 10 मीटर की दूरी पर इनको रखा गया है। यानी कि अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच की दूरी है 10 मीटर। अब क्या हुआ हमारे पास, लेट अस कंसीडर ये द्रव्यमान m1 है, हमने इसका नाम दे दिया, और उस द्रव्यमान का नाम m2 दे दिया अपने को समझाने के लिए। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। अब जरा एक बात समझते हैं, हम देखते हैं इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को तो हमने ग्रेविटी कहा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर आकर्षित बल देखते हैं। आकर्षित बल, तो कितना आसान फॉर्मूला, देखो F लिखना है, कैपिटल G लगाना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटी नहीं है, ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 पहला द्रव्यमान, m2 दूसरा द्रव्यमान, इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग कर दो, ये हमारे पास बल है। अब गणित कहती है जो जो चीज आपके पास है उनके मान को यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। तो F की जगह F, G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m1 का मान है 5, m2 का मान है 10, जो भी r इनके बीच की दूरी है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर। F बराबर आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 5 इंटू 10। मल्टीप्लाई तब करेंगे जब हमें लगेगा अब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होने वाला। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो बल बन गया वो बन गया 6.67 गुणा 10 की घात -11 बटे का 2। इतने बच गया हम पे। बस सर अब क्या करें, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6 पॉइंट लगाए, 2 3 6 पॉइंट, यहाँ पे बचा है हमारे पास ये 2 3 6 बचा 1 और 2 पंजे 10, तो अप्रोक्सीमेट हमारा आ जाएगा 3.3। आप इसको 4 ले लीजिए इंटू 10⁻⁻11, क्योंकि ये बल है तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन। एंड दैट इज आवर आंसर, यही हमारा उत्तर है। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से।
तो जी का मान लगा दिया, m1 m2 का मान लगा दिया, r का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा दिया, तो f की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10 यानी कि 10 का स्क्वायर। एक 10 से 10 कैंसिल कर देगा, 5 1 5 5 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट द फोर्स इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 यानी कि हमें यहाँ पर बल मिल जाएगा 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 बटा 2। अब 2 से हम इसको काटेंगे और हमारा बल हमारे पास आ जाएगा। तो बल मिल जाएगा हमें 3.335 गुणा 10 की घात माइनस 11, जिसको हमने 2 डिजिट्स में लिखा 3.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। तो ये लगने वाला बल है दो द्रव्यमानों के बीच, जो 5 किलो 10 किलो के द्रव्यमान कितनी दूरी से, 10 मीटर की दूरी से विभाजित है। two masses one of 6 into 10 to the power 24 kg and another of 6 into 10 to the power 6 kg, काफी बड़े द्रव्यमान है, are separated by a distance of 6000 meter. Find the force of gravity, not 6000 मीटर, बहुत छोटा हो जाएगा, 6 into 10 to the power 4 किलोमीटर। अब ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन देम। कह रहे हैं दो द्रव्यमान, इसको ना थोड़ा और बढ़ा देना, ये तो डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, इसको 10 किलोमीटर कर लो अब, ठीक है। दो द्रव्यमान, एक 6 गुणा 10 की घात 24 किलो का और दूसरा 6 गुणा 10 की घात 6 किलो का, दोनों 6 गुणा 10 की घात 10 किलोमीटर की दूरी पर रखे गए हैं या विभाजित हैं। इनके बीच की दूरी दे दी, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो दो द्रव्यमान है हमारे पास। पहला द्रव्यमान है 6 गुणा 10 की घात 24 किलो का, दूसरा द्रव्यमान है 6 गुणा 10 की घात 6 किलो का, 6 गुणा 10 की घात 6 किलो का। ये दोनों के दोनों कितनी दूरी से विभाजित है, तो ये दोनों के दोनों 6 गुणा 10 की घात 10 किलोमीटर से विभाजित है। तो 6 गुणा 10 की घात 10 किलोमीटर से ये विभाजित है। ये जो किलोमीटर है, कभी भी किलोमीटर हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, तो इसको मीटर में बताने के लिए हमने 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है ना। सो हमने यहाँ पर क्या लिखा, m1 का मान हमें दे रखा है 6 into 10 to the power 24 kg,
m2 का मान हमें दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻6 kg और r का मान यानी कि यहाँ पर दिया है 6 गुणा 10⁻13 मीटर। ठीक, ये हमें यहाँ पे दिया। हमें क्या करना है, बल निकालना है। तो बल का सूत्र होता है G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 का मास है 6 इंटू 10⁻24 किलो यहाँ पर हमारे पास है। m2 का मान है 6 गुणा 10⁻6 r का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर करें तो ये बन जाएगा 6 गुणा 10⁻13 का स्क्वायर। मैंने फिर आपसे कहा इसको सॉल्व एंड में करना, मल्टीप्लाई बाद में करना, इसको गुणा मत करने लग जाना। सारे मान एक साथ लिख लेते हैं और सारी घातें एक साथ लिख देते हैं। कुछ नहीं किया, जस्ट एक अरेंजमेंट है। 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणा 6 10⁻13 गुणा 10⁻13। अब क्या किया जाए, देखो 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, इसलिए मैं कह रहा था मल्टीप्लाई मत करना। फोर्स बन जाएगा हमारा 6.67। अब यहाँ पर पावर लेते हैं 11 और ये बन जाएंगी 30 यानी कि 10⁻−11 गुणा 10⁻30 होल डिवाइडेड बाय, पूरे को बट्टा दें तो बन जाएगा 10⁻13। 10⁻13 सॉल्व करना है कर लो, नहीं तो इतने में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 13 और 13 26 लिख दो, चलो लिख दो 26। ठीक है, 10⁻26। तो ये 26 जीरो है, ये 30 जीरो है, तो बचेंगे 4 जीरो। तो एफ का मान आ जाएगा 6.67 गुणा 10⁻−11 प्लस का 4। अगर बेस यानी कि आधार समान होते हैं तो घातें जोड़ दी जाती हैं। द बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड। सिंपल 6.67 और 11 में से 4 जाता है तो बचता है 7। क्योंकि ये बल है तो ये न्यूटन होगा। इतना बल इन दोनों द्रव्यमानों के बीच लग रहा है। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो दो द्रव्यमान थे, एक था 6 गुणा 10⁻24 का और एक था हमारा 6 गुणा 10⁻6 किलो का। दोनों के दोनों हमारे 6 गुणा 10⁻10 किलोमीटर से दूर है। तो इस किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10⁻13 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, द्रव्यमान पहला, द्रव्यमान दूसरा और उन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G हमारा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻−11 होती है। m1 का मान हमें दे रखा है 6 गुणा 10⁻24, m2 का मान दे रखा है 6 गुणा 10⁻6, r का स्क्वायर है, दोनों के बीच की दूरी। दूरी हमेशा मीटर में लीजिएगा, दूरी हमेशा मीटर में लेनी है। तो 6 गुणा 10⁻13 का स्क्वायर हो जाएगा 6.67। ऐसे ही इस 6 को आगे लिख दिया, इस 6 को आगे लिख दिया, पावर्स को मैंने एक साथ पीछे लिख दिया। 10⁻−11 10⁻24 10⁻6, नीचे 6 का स्क्वायर है तो 6 गुणा 6 बन गया। 10⁻13 का स्क्वायर है तो 13 गुणा 13 बन जाएगा, यानी कि 10⁻13 गुणा 10⁻13 बन जाएगा। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा 6.67 6.67। ठीक है, 6.67 11 और इस पूरी पावर्स को हमने साथ नोट कर लेना। 13 को भी हमने ऐसे रहने दिया, इस 13 को भी ऐसे रहने दिया, क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब होता है 10 के आगे 13 जीरोस। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6.67 एज इट इज, 10⁻−11 ऐसे ही, 30 ऐसी था और 30 देखो, तो 13 और 13 नीचे का 26 बन गया ना, पावर 13 13 थी, 26 बन जाएंगी। 30 26, तो 26 और 30 मतलब 30 जीरो में से 26 जीरो जाएंगे तो 4 जीरो बचेंगे, तो वो 4 जीरो हमने ऊपर लिख दिया। 6.67 ऐसी, 10⁻−11 में क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो 10⁻11 में -11 में 4 जोड़ने पर आ जाएगा -7,
क्योंकि ये बल है तो बल की इकाई होती है न्यूटन। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना है, ये अप्रोच आपकी होनी है कि यदि दो द्रव्यमान उनके बीच की दूरी आपको दे रखी हो तो इस तरीके के फॉर्मूले को आप डायरेक्ट पुट ऑन करें और आपका आंसर आएगा। तो टाइप नंबर पहला आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको मासेस की वैल्यू देके रखेगा, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस की दूरी यानी कि दूरी देके रखेगा, दोनों द्रव्यमान आपको दिए हुए होंगे, उन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी होगी और डायरेक्ट सीधे से बल पूछ लेगा। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीधे से बल पूछ लेगा। अब टाइप नंबर 2 में जब हम जाएंगे तो टाइप नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि बीच की दूरी आधी हो गई, दोगुनी हो गई, इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, फटाफट नोट कर लेते हैं। अगले टाइप में हम देखेंगे कि दूरी दुगनी होगी, किस तरीके से दूरी को आधा कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जब द्रव्यमान दुगना किया जाए, द्रव्यमान आधा किया जाए तो क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं और यही कुछ बेसिक टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।